So screen is clear to you all? Yes, Yes. ma'am. Yes. So William Douglas was trying to be up on in the water. वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था. His body was not supporting. उसकी body अभी उसको support नहीं कर रही थी. He was lying like a paralyzed person at the bottom. But still his heart and his brain was acting. वो अभी भी काम कर रहे थे. Right? And in his mind he has made up a plan that he would go at the bottom and then jump and come to the surface. But this strategy was failed because he was not able to even move his legs. वो इतना भी नहीं कर सकता था अपनी टांगों को हिला सके. तो उसकी स्ट्रेटजी थी, जो प्लानिंग थी, वो सारी वहीं पर ही फेल हो गई. But still he tried. फिर भी उसने ट्राई किया. But the jump made no difference. उस जंप का कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ. मीन्स जैसे उसने पहले जंप लगाई थी उसके बाद कोई असर नहीं हुआ था, ऐसे इस जंप का भी कोई अंतर नहीं हुआ. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. पानी अभी भी मेरे आसपास था. आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. मैंने देखा रॉप्स, कहीं मुझे आसपास रस्सी मिल जाए, लैडर सीढ़ियां दिख जाए, या मेरे वाटर विंग्स मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. सिर्फ मेरे आसपास क्या था? पानी था. A mass of yellow water held me. उस पीले पानी का जो पूरा हिस्सा था उसने मुझे पकड़ रखा था. मेरे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, उन्होंने मुझे घेर रखा था. Stuck terror took an even deeper hold on me. और बहुत ही तेज, बहुत ही भयानक जो था डर, उसने मुझे took an even deeper hold on me. उसने मुझे बहुत ही गहराई से होल्ड कर रखा था. इट मीन्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे होता है ना बहुत जोर से बिजली का झटका लगता है, उस तरीके का डर मेरे अंदर बैठ गया था. आई शुक एंड ट्रम्बल विद फ्राइट. मैं कांप रहा था, हिल रहा था और कांप रहा था डर के मारे. फ्राइट मतलब डर, डर के मारे में कांप रहा था. माई आर्म्स वुडंट मूव. मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव. ना मेरे पैर हिल रहे थे. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प. मैंने कोशिश की चिल्लाने की, मदद के लिए. टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की. नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. मीन्स यहाँ पर जब हमारे सामने ऑथर एक क्या बताना चाहता है, जब हमें लगता है ना कि हम बहुत ज्यादा डेंजर में हैं, बहुत खतरे में हैं, तब हमारे सामने जो सबसे पहले नाम आता है ना, वो हमारी मदर का ही आता है. जब भी हमें कभी लगता है तो हम माँ को ही बोलते हैं. तो उसको भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा था बुलाने की, और वो अपनी मदर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. बिकॉज हिज थ्रोट वाज आल्सो चोक्ड. उसका गला, उसने बताया ना, बिल्कुल बंद हो चुका था, उसमें से आवाज ही नहीं निकल रही थी. ही वाज ट्राइंग टू शाउट बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट. और तभी अचानक से, स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सा हुआ कि वहां पर थोड़ी सी रोशनी हुई. I was coming out of the awful yellow water. Awful मतलब भयानक. मैं उस भयानक से येलो वाटर से बाहर निकला था, मतलब मैं पानी में से बाहर की तरफ आ रहा था. At least my eyes were, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी. My nose was almost come out, almost out too. मेरा नाक भी almost बाहर ही निकल आया था पानी से. तो यहाँ पर क्या है कि उसकी जो ट्रेनर थे उन्होंने उसको देखा एंड उसको उठा के पानी में से बाहर लेके आ रहे थे. तो वो ये बता रहा था, अभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा जैसे मैं लाइट रोशनी में वापस आ रहा हूँ. पहले मेरी जो आईज है वो पानी से बाहर निकली, और फिर मेरा नाक. देन आई स्टार्टेड डाउन एट अ थर्ड टाइम. और फिर मैं दोबारा से तीसरी बार नीचे गिरने लगा. आई सक्ड फॉर एयर. मैं हवा के लिए, सक मतलब होता है ना, वैसे तो सक का मतलब होता है कोई भी, जैसे आप पानी पीते हो चाहिए कैसे भी एकदम से, जिसको चूसना बोलते हैं, वो होता है. मैं एयर के लिए, क्योंकि मुझे कहीं से एयर मिल सके. तो ऐसा लगा जैसे मैं वापस पानी के ऊपर आ गया हूँ, लेकिन वो दोबारा से तीसरी बार नीचे डूब गया. एंड गॉट वाटर. मैं पानी के लिए मुंह खोल रहा था, मतलब उसके लिए, हवा के लिए, और मेरे मुंह में पानी चला गया. द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट. अब वो जो लाइट थी, कौन सी लाइट, जो बाहर दिखी थी उसको, अब वो दोबारा से गायब हो गई.
देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर मेरे सारे एफर्ट जो थे, जितने मैंने प्रयास किए थे, वो सब व्यर्थ हो गए, सब बेकार चले गए। आई रिलैक्स, मैं बिल्कुल आराम से वहां पर रहा। इवन माई लेग लेफ्ट, सॉरी फेल्ट लिम, लिम का मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाना, ठीक है। मेरे पैर जो थे बिल्कुल स्थिर हो गए थे, अब हिल नहीं रहे थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, अब मेरा दिमाग भी सुन पड़ने लगा था। अब तक उसके माइंड में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही थी, मुझे कैसे पानी से बाहर निकलना है। लेकिन जब वो तीसरी बार दोबारा पानी में डूब रहा होता है, थर्ड टाइम, तो उसका दिमाग भी सुन पड़ जाता है। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, अब उसमें से डर भी निकल गया था और भय भी निकल गया था, मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था, टेंशन में नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, शांत बिल्कुल, अब वो बिल्कुल शांत हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से डरने की चिंता नहीं थी, बिल्कुल भी डर ही नहीं था बिल्कुल भी। अब दिस इज नाइस, अब बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी मतलब जब हम ऊँघते रहते हैं नींद की वजह से, सुस्ताना जिसको बोलते हैं, हम सुस्ताते रहते हैं उसको ड्राउजी बोलते हैं। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, अब मैं सो रहा था, मुझे जंप करने की भी जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, मैं बहुत थक गया था जंप कर करके, तो अब मैंने इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और छलांग लगाऊं ऊपर की तरफ। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा लग रहा था कि कोई मुझे बहुत ही जेंटली उठा के ले जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि होता है ना कि स्पेस के अंदर तैरते रहना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुझे फील हुआ कि मेरे आस पास कोई, मतलब टेंडर मतलब बहुत ही कोमल सी आर्म्स, मतलब बाजुएं हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इतनी ज्यादा सॉफ्ट और कोमल, जैसे हमारी मदर हमें प्यार से लैप में गोद में उठाती है, वैसी फीलिंग आई मुझे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मतलब मैं बिल्कुल क्या हो गया, ऑब्लिवियन मतलब बेखबर हो जाना, ठीक है। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरी लाइफ का कर्टेन, पर्दा जो था वो गिरने ही वाला था, मतलब गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल थक चुका था, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो वो अब पानी में से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे स्पेस के अंदर तैर रहा हूँ, ऐसे मैं पानी के अंदर हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ डूबते हुए, एंड कोई मुझे उठा के लेके आ रहा है आर्म्स में, जैसे माँ, जैसे मदर बहुत प्यार से अपने बच्चे को उठाती है, इतनी सॉफ्ट आर्म्स मुझे फील हुई, और मैं जैसे कि सो गया हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, अब इसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको इतना याद है, वो कहते हैं कि इसके आगे जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था पूल के साइड में, एंड वॉमिटिंग, वहां पर वो उल्टियां कर रहा था, राइट। तो ये जो पैराग्राफ है, यहाँ से ये जो लाइन बता रही है, 2 लाइन हमने लास्ट में पढ़ी, इसका मतलब क्या था कि जब उसने ये थर्ड टाइम जंप करने की कोशिश की और वो बिल्कुल ही नहीं कर पाया, वो थक के उसने कोशिश करना छोड़ दिया, उस टाइम पे उसके ट्रेनर ने उसको उठाया और वो बाहर ले आया उसको पानी से। तो ये जो थिंग्स हैं, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, ये यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अब वो पानी में से बाहर आ चुका था, और उसको बाहर लाने वाला जो थे, उन्होंने उसको उल्टा पेट के बल लिटा दिया था। The chap that threw me in was saying, the chap मतलब जो लड़का जिसने मुझे पानी में गिराया था, was saying, वो क्या कह रहा था, but I was only fooling, लेकिन मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, बेवकूफ बना रहा था इसको, मतलब मेरा इंटेंशन इसको मारने का नहीं था पानी में डुबो के, मैं सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died, कुछ कह रहे थे वहां पर खड़े होके, किसी ने कहा कि ये जो बच्चा है ये बस मरने ही वाला था, मतलब अगर थोड़ी देर पानी में से बाहर नहीं निकालते तो ये मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, अब सही है ये, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसको उठा के ले जाते हैं कहाँ पर, लॉकर रूम में, राइट।
तो जब वहां पर वो इस तरीके से डूब रहा था, लेटा हुआ था, तो किसी ने उसको देखा और वो उसको पानी में से बाहर लेके आए, उन्होंने लाके पूल के पास लेटा दिया। तो जो बच्चा जिसने उसको पानी में फेंका था, उसको फील हो रहा था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था, राइट। तो किसी जो दूसरे लोग थे वो भी वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो उसको ये सारी बातें याद है क्योंकि अब उसको होश आ चुका था। और वो उसको लोकल रूम में ले जाते। लोकल रूम क्या होता है, जहाँ पर जो बॉयज जो भी बच्चे आते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, वो अपने सामान वामान रखते हैं वहां पर, फर्स्ट एड होता है, तो वहां पर उसको लेके जाता है। सेवरल आवर्स लेटर, काफी घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं बहुत कमजोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माय बेड, क्राइड, सॉरी, मैं शुक शुक मतलब मैं हिल रहा था, और क्राइड मतलब रो रहा था जब मैं बेड के ऊपर लेटा। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं इतना डर गया था उस रात कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ खा नहीं सका। 4 days a haunting fear was in my heart, और काफी दिनों तक मेरे दिमाग में क्या रहा, मेरे दिल के अंदर डर बैठ गया। हॉन्टिंग फियर मतलब बार बार में वही डर मुझे बार बार सताने लगा, जो पानी का डर था उसका। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जो चीज उसको बहुत ज्यादा चिंता परेशान कर रही थी, मेकिंग मी वुबली इन द नीज, और क्या हो रहा था, बुबली मतलब शेकी, अस्थिर हो जाना, उसके जो नीज थे, एंड सिक टू माय स्टमक, और कहाँ तक आ जाता था, उसके स्टमक तक। मीन्स जो उसका पानी का डर था वो उसको बार बार में सता रहा था। ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज से डर जाओ और फिर उसके बाद आप सोने की कोशिश करो तो रात में आपको वही बैड ड्रीम्स आए, कि जैसे कि वो फिर से पानी में डूब रहा है और किसी ने उसको नहीं निकाला और वो उसकी वैसी कंडीशन हो गई है। तो उसके सामने वही चीजें बार बार आ रही थी, और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा पूल के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, जब भी मुझे लगता था कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मैंने पानी के पास जाना अवॉइड किया। A few years later, when I came to know the waters of the Cascade, कुछ सालों बाद जब मुझे पता चला, मेरे सुनने में आया वाटर ऑफ कैस्केड मतलब कैस्केड की पानी के बारे में, वहां के बारे में, आई wanted to get into them, मैं भी उसके अंदर जाना चाहता था, मतलब मैं भी वहां उस पानी के अंदर जाना चाहता था। एंड whenever I did, और जब भी मैं ऐसा करता, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of goat rocks, the terror that has seized me in the pool would come back, मतलब जब भी मैं पानी के अंदर जाने की कोशिश करता, चाहे वो टीम सॉरी टाइटन, बम्पिंग रिवर है, बाथिंग के लिए गर्म वहां पर जो वॉर्म लेक्स थी, गॉट रॉक्स, उसके अंदर मैं जाना भी चाहता कभी, तभी उसी टाइम पे मेरे अंदर डर वापस आ जाता, जो मैं पूल के अंदर गिरा था उस टाइप का डर मुझे मेरे अंदर वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, मेरे ऊपर कंप्लीट उस डर ने होल्ड कर लिया था, मतलब हमेशा के लिए मेरे ऊपर वो डर जो था वो बैठ गया था मेरे दिल के अंदर। My legs would become paralyzed, जब भी मैं ऐसा कुछ सोचता पानी में तैरने के लिए, तो मेरी लेग्स होती, मेरे पैर अपने आप पैरालाइज फील करने लगते। I see horror, बिल्कुल ऐसा डर जिससे आप के पसीने छूट जाएं, बिल्कुल आप ठंडे पड़ जाएं, इस तरीके का डर would grab my heart, और मेरे दिल में इस तरीके का डर बैठ गया। This handicap stayed with me as the years rolled by, और इसी तरीके की कंडीशन, मतलब जब भी पानी के पास जाना तो पैरालाइज सा फील करना, तो ये इस तरीके की जो हैंडीकैप सिचुएशन है वो मुझे काफी दिनों तक यानी कि काफी सालों तक जकड़े रही। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, कैनो आपने देखा है ना, छोटी छोटी बोट्स होती है, उसको आप रिवर के अंदर से लेके जाते हो, उसके अंदर करते हुए फिशिंग करते हुए, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Bumping Lake in the Cascade.
wherever I went the haunting fear of water followed me। मतलब ये जो जगह उसने बताई है, जब भी वो कैनोई के लिए यानी कि बोट के अंदर जाना चाहता, लेक्स के अंदर, रिवर के अंदर, या जब भी उसको लगता है कि वो फिशिंग पे जाना चाहता है, फिश पकड़ने के लिए, तो उस टाइम पे जब भी वो पानी की तरफ जाता है, ये जो नेम आए इन सारी लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, तब भी उसके अंदर दोबारा से वही पानी का डर उसको फिर से फॉलो करता है, यानी कि उसको दोबारा पानी से डर लगने लगता। इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप, जब भी हमने फिशिंग ट्रिप बनाई वो सारी मेरी बर्बाद कर दी उन्होंने। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मेरा जो भी कैनोइंग के लिए जॉय मतलब खुशी थी वो सब कुछ, डिप्राइव्ड मतलब उससे वंचित रह जाना। बोटिंग एंड स्विमिंग, और ना मैं बोटिंग कर सकता था ना स्विमिंग कर सकता था। मतलब व्हेनेवर आई वांट टू ट्राई टू गो इनटू वाटर द सेम टेरर सीज्ड मी, दोबारा से वही डर मुझे जकड़ लेता। राइट, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं हर एक तरीका यूज करने की कोशिश करता जिससे मैं उस डर से बाहर आ सकता। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उसने मुझे बहुत फर्मली मतलब बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। मतलब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, वो डर मेरे अंदर हमेशा ही रहता। राइट, तो पानी से उसका इतना डर बैठ गया, मतलब वाटर फोबिया उसको इतना ज्यादा हो गया कि अब वो पानी से कोई भी काम नहीं कर सकता था, चाहे उसकी वो स्पोर्ट्स ही है, खेल ही है, तो वो भी नहीं खेल सकता था पानी के अंदर। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिर में अक्टूबर के अंदर, आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर हायर करना चाहिए और उससे स्विमिंग सीखनी चाहिए। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल के पास गया एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और वहां पर मैं एक वीक में यानी एक हफ्ते में 5 दिन वहां पर प्रैक्टिस करता स्विमिंग की। एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटा मैं स्विमिंग करता वहां पर। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और क्या करता उस बेल्ट से एक रस्सी को बांध लेता। went through a pulley that run on an overhead cable, आपने देखा होगा, आपने एक्चुअल में नहीं देखा होगा तो जो वैलीज होती, घाटीज होती, उसमें देखा होगा कि ऊपर की तरफ रस्सी बंधी होती है और उससे एक बेल्ट सी अटैच होती है नीचे की तरफ, जिससे कि आप गिरे नहीं। मतलब वो पुल के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे बंधी रहती थी, और उस बेल्ट के अंदर वो डाल के उस रस्सी को और उसके पेट से बांध देता था, जिससे कि वो पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करता रहता था, पानी के अंदर नहीं गिरता था। राइट, he held on to the end of the rope and went back and forth, वो वहां तक जाता था जहां तक वो रस्सी थी और फिर वापस आ जाता था। तो मतलब उसी रस्सी के आगे पीछे वो ऐसे तैरता रहता था पानी के ऊपर। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, फिर से वापस आता और फिर जहां तक वो पुल था वहां तक वो तैर के जाता। आवर आफ्टर आवर, घंटों दर घंटे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, एंड वीक आफ्टर वीक, और हर मतलब हफ्ते दर हफ्ते उसने इसी तरीके से स्विमिंग सीखी, क्योंकि उसको पानी के अंदर डूबने का डर था। तो उसने इस तरीके की स्ट्रेटेजी की कि वो पानी के अंदर डूबे भी नहीं और वो स्विमिंग भी सीख ले। राइट, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, हर एक ट्रिप पानी के अंदर, हर एक जो उसकी ट्रिप होती थी, मतलब पुल के आखिर तक जाना, शुरुआत से शुरू करके और आखिर तक जाना, उस हर एक ट्रिप के अंदर उसको वही पानी का डर, सीज मतलब जकड़ लेना, उसको वही पानी का डर जकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, हर टाइम पे जब भी इंस्ट्रक्टर उस रस्सी के ऊपर अपना होल्ड था वो थोड़ा सा रोक देता, आई वेंट अंडर, जब भी मैं पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेयर रिटर्न एंड माय लेग्स फ्रोज, तो क्या होता, वो पुराना डर जो था वो वापस आ जाता और मेरे पैर जो थे वो वहीं पर ही जम जाते। It was 3 months before the tension began to slack, मतलब 3 months, 3 घंटे इसी तरीके से, सॉरी 3 months, सॉरी 3 महीने उसने वहां पर स्विमिंग सीखी। राइट, एंड स्लैक मतलब बिल्कुल लूज पड़ जाना, स्लैक होता है ढीला पड़ जाना। Then he taught me to put my face under water and exhale, मतलब
3 महीने में तो मेरी सिर्फ टेंशन ही ढीली पड़ी थी। कौन सी टेंशन? कि पानी में कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो 3 महीने में तो मैंने ये सीखा था। उसके बाद उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं कैसे पानी के अंदर अपने मुंह को रखूं एंड एक्सेल, मैं सांस अंदर लेना बाहर लेना ये सब कुछ सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कि कैसे मैं पानी के अंदर जाऊं और अब मेरा नाक जब पानी के अंदर हो तब मुझे सांस छोड़नी है, और जैसे ही मैं बाहर आऊं टू रेज माई नोज, मेरी नाक बाहर आए, एंड इनहेल, और मुझे फिर इनहेल करना है। तो उसने मुझे पानी के अंदर सांस लेना और छोड़ना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं इस एक्सरसाइज को 100 बार मतलब 100 टाइम्स मैंने उसको किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा करके, हर बार थोड़ा थोड़ा मैंने आई शेड मतलब गेट रिड, खत्म होना, मेरा वो डर जो था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। दैट सीज मी, जो मुझे पकड़ लेता था जकड़ लेता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सर पानी के अंदर जाता था तो मुझे वही डर लगने लगता था, और मेरे पैर जो थे वो जैसे बर्फ जम जाती है ऐसे मेरे पैर जम जाते थे पानी के अंदर। बट उसने मुझे सिखाया कि मैं पानी के अंदर सांस कैसे छोड़ सकता हूँ और बाहर निकल कैसे सांस ले सकता हूँ। इसकी वजह से मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। राइट, सो इट्स क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस हाउ टू गेट रिड ऑफ हिज फियर। ये काफी लंबी प्रोसेस थी जिससे उसको उसका डर पानी से थोड़ा कम हुआ। इज दैट क्लियर क्लास? यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Are you able to understand my voice? Yes ma'am. So why are you not answering? Only one or two students. Bhumika, your mic is open. No ma'am. No, ma'am. It's showing here that your mic is open. So okay, चलो कोई नहीं, डिस्टर्बेंस तो हो नहीं रही है, बट यहाँ पे शो हो रहा है भूमिका का माइक ओपन है। So shall we do next or do it tomorrow? आगे करें क्लास? Yes ma'am. There is a problem with the 12th class that they didn't answer the questions. उनसे कुछ भी पूछा जाए वो आंसर नहीं करते, right? And yesterday ma'am has also told that you have to be quite active in the class. Whenever I ask you, na, nobody answered, only one or two girl. And I don't think it is a justified behavior of a 12th standard. You are the highest class of the school. आप तो सबसे बड़े क्लास के स्टूडेंट्स हो स्कूल के। थोड़ा सा शाई बिहेवियर यहाँ जो जितना इसमें दिखाते हो ना ऑनलाइन क्लास में, इसका आप 10% भी क्लास में नहीं शो करते, पता है ना आपको। मैं एक्चुअली जानती हूँ कौन बच्चा कितना बोलता है, और यहाँ पर सारे एकदम चुप। आंसर किया करो बेटा, एटलीस्ट यस और नो तो बोल ही दिया करो। So rest we will do tomorrow. Tomorrow I think this chapter would be completed. Tomorrow it means next working day on Monday.